हेलो गुड़िया, कैसी है बेटा? बस बेटा अब तुम इम्तिहान खत्म करते फौरन वापस आ जाओ। तुम्हारे अब्बा का ये फैसला है कि तुमने जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया, लेकिन कुछ नहीं। बस आज तुम्हारी रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे हैं और मैंने तुम्हारी बहन को सब कुछ बता दिया। समझ आई ना? ये लो अब्बा से बात करो। हाँ बेटा बिटिया, जीती रहो। बस बेटा बस, अब बहुत पढ़ लिया तुमने। नहीं बेटा बस, वैसे भी 3 साल हो गए तुम्हें अपनी बहन के पास रहते हुए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ इम्तिहान के बाद बस फौरन आ जाओ। बाकी तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। हाँ बेटा बस, शाबाश, जीते रहो। लो कुलसुम बेगम, अगर ये गुड़िया का रिश्ता पक्का हो गया तो खुदा की कसम गुड़िया राज करेगी, राज। अच्छा, तुम बता रहे थे कि इम्तिसाल साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं और बहुत रईस है, और तुम लोग बचपन में साथ ही रहते थे एक ही मोहल्ले में, लेकिन हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये अचानक कैसे मिल गए? किस्मत बेगम, किस्मत। जब किस्मत मेहरबान होती है तो ऐसा ही होता। पर यूं समझो हमारी गुड़िया खुशकिस्मत है, उसके नसीब से हुआ है ये। भाई हम स्टेज ड्रामा देखने गए, टिकट ब्लैक में लेकर सबसे आगे वाली सीट पे बैठे, सबसे आगे वाली। एक जुगत पर मैंने हंसते हंसते साथ वाले के हाथ पर हाथ जो मारा। आप छुप छुप के स्टेज ड्रामा देखने जाते हैं और फिर टिकट भी ब्लैक में खरीदते हैं? शर्म नहीं आती है आपको? सुनो हौसले से सुनो, पूरी बात सुन लिया करो। जब हंसते हंसते मैंने अपना हाथ मारा तो वो साथ वाला इम्मू था। इम्मू कौन आ गया बीच में? ये इम्मू है कौन? अरे इम्मू इम्तिसाल हमारा दोस्त, हम उसे प्यार से इम्मू कहा करते थे। अच्छा, इम्मू यानी कि इम्तिसाल ब्लैक में टिकट लेके ड्रामा देख रहा था। वाह, सुबहान अल्लाह। बिल्कुल तुम इस बात पे गौर करो कि मेरी और इम्तिसाल की आदत में किस कदर मुमासलत है। देख रही हूँ नौशा मियाँ, देख रही हूँ, वो भी आप ही जैसे हैं ना। भाई मैं तो ऐसे लोगों में शादी नहीं करूंगी अपनी बच्ची की, जो छुप छुप के स्टेज ड्रामे देखते हैं। ड्रामा देखना कोई जुर्म है, गुनाह है। जरा भी हंसी मजाक के लिए देख लिया तो क्या कयामत आ गई। अगर ये कोई कयामत वाली बात नहीं है तो फिर मुझे भी साथ लेके चलते ना, मैं भी जरा देखती हंसी मजाक। खवातीन ड्रामा देखने जरा कम ही जाती। भाई थोड़ा सा चले गए तो क्या हो गया? तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? आज मुबारक दिन है। मैं कसम खाती हूँ नौशा मियाँ, अगर मामला मेरी बच्ची का ना होता ना तो मैं इस घर में आज हंगामा खड़ा कर देती। तुम लोगों को कुछ और आता भी है या नहीं? अरे वो कहाँ दफा हो गया तुम्हारा फर्जंद अर्जुमंद, जिसे जिंदगी में कभी कोई काम करना नहीं आया। चलो पड़ गए अब औलाद के पीछे। आ जाता अभी, बेचारा काम के लिए हाथ पांव मारता रहता है हर वक्त। कुकी, वापस आ। अच्छा, तू मुझे देखकर वापस मुड़ना था। तेरे ज़हन में ये था कि मैं तुझे रोकूंगा और तुझसे बात करने की कोशिश करूंगा, हैं? नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों सोचूंगा कि आप मुझे रोकेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि आपने ऐसे ही किया है। बात सुन, मैंने सिर्फ तुझे ये बताने के लिए रोका है कि मैं तुझ जैसे शख्स के साथ बात करना पसंद नहीं करता, बल्कि तेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। अच्छा, यानी आप मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते और बात करना भी पसंद नहीं करते? ओए शुक्रिया चाचा। रुक जा कुकी। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि तू मुझसे पूछे कि मैं ये क्यों चाहता हूं कि मैं तुझसे बात ना करूं और तेरी शक्ल ना देखूं, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे ये पूछूं तो सिर्फ तेरी चाहत का एहतराम करते हुए मैं ये पूछने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुझे बहुत ज्यादा इसरार करना पड़ेगा। देखो चाचा, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, तो मैं क्यों चाहूंगा कि आप मुझसे पूछें? खुदा हाफिज। रुक जा कुकी। और मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। ओए तू किसकी औलाद है? सोच तो सही।
तेरा बाप नौशाबुद्दीन उर्फ नौशा मियां इस इलाके में साल हा साल से इज्जत, वकार, एहतराम के साथ हलीम बेच रहा है। मेरा मतलब है वक्त गुजार रहा है। ओए उसका बेटा होकर तेरी ये चाल और चलन हो, ओए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कुकी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो चाचा जान, अगर आपसे हमारा चाल और चलन नहीं देखा जाता ना तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, जैसे बिल्ली को कबूतर देख के आंखें नहीं बंद कर लेता। खुदा हाफिज। रुक जा कुकी। ओए मिसालें तो तू बड़ी समझदारी की देता है, तो तेरी बाकी बातों में समझदारी क्यों नजर नहीं आती है? बाकी बातों में तो तू बिल्कुल अहमक और फजूल है। देखो चाचा, अगर अब आपने मुझे रोकने की कोशिश की और बात नहीं बताई तो मैं उम्र और रुतबे का लिहाज नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। अब लगा है मुझे तू नौशाबुद्दीन उर्फ नौशा मियां का बेटा और मेरा मोहल्लेदार। ऐसे ही रहा कर बेटे, ऐसे ही फिरा कर मर्दों की तरह, ऐसे जरा शख्सियत में रौब रहना चाहिए। और ये क्या चाल चलता रहता है तू है? वो तो चाचा मैं वैसे ही हवाओं और फिजाओं का मजा लेता हूँ। अगर मेरा खानदानी जलाल जाग गया ना। तेरा खानदानी जलाल कभी नहीं जागेगा बेटा, जब तक तेरे साथ वो गाने बजाने वाला रहेगा ना, वो उस्ताद जो है तेरा, उसको तो बच्चों में मोहल्ले से निकलवाने लगा हूं। उसकी वजह यह है कि उसने सारे लड़कों को गाने बजाने की तरफ माइल कर दिया है। और चाचा गाना बजाना कोई बुरी बात नहीं है, इससे जरा दिल में नरमी पैदा होती है। बाकी रही जलाल की बात, तो किसी वक्त भी मैं आपको अपना जलाल दिखा दूंगा।